बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं तभी संतों का दर्शन प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जेहि तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जेहि तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए पाइए पाइए। भगवान की जब कृपा होती है तो संतों का दर्श स्पर्श उनकी वाणी सुनने का अवसर मिलता है। आज के इस सत्र में इन दिव्य विभूतियों का दर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। ये भगवान की महती कृपा का फल। मैं निवेदन कर रहा था कि अयोध्या से भगवान की बारात मिथिला के लिए चली। रास्ते में विविध प्रकार के कौतुक हुए, अनेक मंगल हुए। पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा है कि राम जी की बारात बड़ी अद्भुत। क्या इस बारात की विशेषता थी? बोले सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि बिना दूल्हे की बारात थी। दुनिया में जितनी बारात होती उस बारात में दूल्हा होता है, लेकिन इस बारात में दूल्हा ही नहीं, बिना दूल्हे की बारात जा रही थी अयोध्या। दूल्हा तो पहले ही ससुराल में पहुंचा हुआ। लोगों ने पूछा महाराज दूल्हा कहाँ है? अब कोई क्या उत्तर दे। समस्या बहुत बड़ी थी। सब लोगों ने आकर के अपनी समस्या का निवेदन दशरथ जी से किया। महाराज यही बेइज्जती करवाने के लिए आप ले आए थे? तो क्या हुआ? बोले लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या बताऊं, बिना दूल्हे की बारात। तो दशरथ जी ने सोचा भाई समस्या तो है। गुरु जी के पास गए। बोले गुरुदेव एक समस्या आ गई है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा क्या? बोले लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या बतावें, क्या जवाब दें? तो वशिष्ठ जी ने बड़े सहज भाव से कहा इसमें जवाब की क्या बात है? अरे एक दूल्हा लोग पूछ रहे हैं, तुम बता दो। दो दो दूल्हे हैं, भरत और शत्रुघ्न को बता दो, यही दूल्हे। ये वशिष्ठ जी का कहना मानो भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह तय हो गया, इसी बारात में इनका भी विवाह हो जाए। गुरु जी की वाणी मिथ्या थोड़ी हो गई, बात तय हो गई। फिर तो बारातियों की मोच पुनः ऊंची हो गई। अयोध्यावासी की मोच कभी नीचे होती नहीं महाराज। महाराज से कह रहे थे मोच नीची हो गई। अरे नीची कहां से होगी जी? अयोध्यावासियों की मूंछ इतनी ऊंची हो गई, सबने कहा पूछो पूछो, एक नहीं दो दो दूल्हा हमारे साथ हैं। लो सीना तान कर। फिर तो बड़े आनंद से विभिन्न कौतुक मंगल के मध्य बारात मिथिला में प्रवेश करती है। बारात की शोभा को देखकर, बारात की
तैयारी को देखकर श्री विदेहराज जनक संकुचित हो गए। मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा, इतनी बड़ी बारात, और वास्तव में राम जी की बारात इतनी विशाल, इतने बाराती, इतने हाथी घोड़े कि हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जनक जी महाराज अपनी पूरी मिथिला बेच दें और बेचने के बाद उस संपत्ति के द्वारा घास और भूसा मंगावें तो अयोध्या से आए हुए हाथी घोड़ों का चारा भी नहीं पूरा होता। इतनी बड़ी बारात, अयोध्या से आए हुए हाथी घोड़ों का चारा भी नहीं पूरा होता महाराज, इतनी बड़ी बारात थी राम जी। जनक जी तो व्याकुल हो गए, मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा, कैसे आतिथ्य कर पाऊंगा। और जनक जी की इस समस्या को श्री जानकी जी ने अनुभव किया और जानकी जी ने स्मरण किया। अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्रकट हो गईं और फिर उन सिद्धियों ने ऐसी अद्भुत सेवा की। जानी सिए बरात पुर आई, कछुलिज महिमा प्रकट जनाई। जानी सिए बरात पुर आई, कछुलिज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई। भूप पौनहि करन पठाई, भूप पौनहि करन पठाई। निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। विभव भेद कछु न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। हर से हृदय हेतु पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों का स्मरण किया, उन सिद्धियों ने भी अनेक उपसिद्धियों का स्मरण किया और फिर ऐसा चमत्कार हुआ। अयोध्या वासियों की और बरातियों की ऐसी अद्भुत सेवा हुई कि अयोध्या वासियों ने जीवन में ऐसी सुख सुविधा कभी देखी नहीं। ऐसी सुख सुविधा उपलब्ध कराई, सुंदर जनवास दिया, परम आनंद हुआ। श्री जनक जी महाराज अपने परिजनों के सहित जनवासी में मिलने आए, सभा लगी। दशरथ जी महाराज विराजमान हुए, जनक जी विराजमान हुए, दोनों कुल के पुरोहित विराजमान हुए। कुल का परिचय हुआ, गोत्र का परिचय हुआ। ऐसी आनंद वेला में दशरथ जी महाराज थोड़े उदास लग रहे थे। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, राजन, ऐसी मंगल वेला में, विवाह की वेला में आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके पुत्र का विवाह है और आपका मुख इतना कुम्हलाया हुआ, क्या कारण है? तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन एक बात की चिंता जरूर है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, क्या? दशरथ जी ने कहा कि आपको सब विदित है, चौथी अवस्था में 4 पुत्र उत्पन्न हुए, चारों एक साथ उत्पन्न हुए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए। इनके सारे संस्कार एक साथ हुए, लेकिन आज केवल राम का विवाह हो रहा है, 3 का विवाह नहीं हो रहा है।
चारों का विवाह भी एक साथ हो जाता तो मेरे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। यही एक चिंता का विषय। दशरथ जी का इतना कहना था कि गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रस्ताव कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जनकराज से, राजन, आपकी बेटी जो उर्मिला हैं उनको मैं कुमार लक्ष्मण के लिए वर्ण करता हूं, उनका हाथ मांगता हूं। इस प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ ने जब प्रस्ताव कर दिया तो जनक जी बड़े प्रसन्न हो गए। जनक जी सोचने लगे, मैं तो एक बेटी का विवाह चाहता था, मेरी दो बेटियों का विवाह तय हो गया। जनक जी का आनंद तो 2 गुना। तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव रखा कि जनक जी के छोटे भाई जो सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशध्वज हैं, उनकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति, उन दोनों बेटियों का हाथ कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न के लिए मैं मांगता हूं। इस संबंध को मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव करके भरत और शत्रुघ्न का विवाह तय कर दिया और वशिष्ठ जी महाराज ने लक्ष्मण जी के लिए उर्मिला का हाथ मांग लिया और राम जी के गले में तो वरमाला पहले ही पड़ चुकी थी। इस प्रकार चारों कुमारों के विवाह तय हो गए। चारों कुमारों का विवाह जब तय हो गया फिर तो महाराज आनंद चौगुना हो गया, चतुर्गुणित आनंद हुआ। फिर तो सभी सखाओं ने चारों दुल्हा का श्रृंगार किया, सजाया और उधर जनक जी के आंगन में दिव्य मणिमय मंडप का निर्माण हुआ। और हमारे अयोध्यावासी तो कहते हैं केवल जनक जी के आंगन में ही मंडप नहीं बना, मिथिला में जितने लोग थे सबके घर घर में विवाह के मंडप बन गए। मतलब जनक भवन की शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिए कैसे, सबके घर में वैसे ही मंडप, वैसी तैयारी। और फिर तो चारों दूल्हा सरकार को सखाओं ने सजाया, सुंदर जामा जोड़ा पहनाया, बारात सजी, बाजे बजे और जनवासे से बारात सज करके जब जनक जी के द्वार के लिए प्रस्थान करने लगी, विभिन्न प्रकार के कौतुक हुए, मंगल हुए और चारों दूल्हा का रूप देखकर मिथिलावासी भाव विभोर हो गए। मिथिला की सखियों ने कहा कि दूल्हे तो चारों सुंदर हैं, लेकिन चारों में जो बड़ा का है ये तो कमाल का है महाराज। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोह कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोह कनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन शोहे इनके बाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियां न देख ली ना सुन ली न कान
मकान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखियाँ, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सावरी सुरतिया, देख देख दुल्हा के सावरी सुरतिया। देख देख दुल्हा के, देख देख दुल्हा के, देख देख दुल्हा के सावरी सुरतिया, देख देख दुल्हा के सावरी सुरतिया। पाल व्रत नर नारी सब बेहाल सखिया, पाल व्रत नर नारी सब बेहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। मिथिला की सखियां कहती हैं ये दुल्हा कौन है, ये साधारण दूल्हा नहीं है, जिनके लिए बड़े बड़े जोगी मुनि महात्माओं ने तप किया है, साधन किया है। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। जिनके लिए बड़े बड़े जोगियों ने तप किया है, साधना की है, वे आज हमारी मिथिला में दुल्हा बन करके आए। और इनका हम स्वागत कैसे करेंगे? मिथिला की सखियों ने कहा आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। अब लोड़ा से सिकाई इनका गाल सखिया, अब लोड़ा से सिकाई इनका गाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया। मिथिला की सखियों ने दूल्हा सरकार के स्वरूप को देखकर भाव विभोर होकर के गाया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बारात जब द्वार पर पहुंची तो सखियों ने बारातियों का स्वागत किया। और स्वागत कैसे किया? बोले ससुराल की स्वागत क्या होती? बोले ससुराल का स्वागत क्या है ये तो आपको मालूम ही है। जब तक दो चार व्यंग वचन न सुनाए जाएं, जब तक दो चार खरी खोटी न सुनाई जाए, तब तक स्वागत पूरा नहीं होता। तो मिथिला की सखियों ने दूल्हा सरकार को, बारातियों को दो चार खरी खोटी सुनाई। सखियों ने कहा सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। तो एक सखी ने कहा क्या स्वागत करें? सखी ने कहा ये बताओ
दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत दुई क्यों श्यामल गात। ये दो दुल्हा गोरे हैं, दो सांवले हैं, ऐसा क्यों? हमने तो सुना है कि माँ बाप गोरे हों तो बच्चे भी गोरे होते, माँ बाप काले हों तो बच्चे भी काले होते, और इनके माता पिता तो गोरे हैं, ये दो काले कैसे हो गए? इस प्रश्न का उत्तर सखियों ने कहा। तो एक सखी ने कहा इसका रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? तो सखी ने कहा कि समधिन श्याम रंग रतिमानी ये अचरज की बात। अचरज की बात यह है कि जो समधिन है राजा दशरथ जी की पत्नी महारानी कौशल्या और केकई, उनको श्याम रंग बहुत अच्छा लगता है, और ये कुछ रहस्य की बात है, कुछ दाल में काला है, इसीलिए ये दो दूल्हे काले हो गए। अब दशरथ जी महाराज क्या करते? मिथिलानियों के इस व्यंग वचन को सुनकर के मुस्कुराने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। दशरथ जी महाराज हंस रहे थे, तब तक एक सखी ने दशरथ जी की ओर देखा और कहा, इनको देखो, समधी जी हाथी पर बैठे, फेरे मूंछ पे हाथ। हाथी पर बैठ करके आगे आगे दशरथ जी चल रहे थे, अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। तो एक सखी ने कहा कि समधिन की करतूत सुनत हैं तबहु नाही लजात। समधिन की करतूत सुनत हैं तबहु नाही लजात। क्या कारण है कि समधिन की करतूत सुन रहे हैं फिर भी इनको लाज नहीं आ रही? तो एक सखी ने कहा कि जब ये अयोध्या से चले थे तो अपनी लाज शर्म को इन्होंने बेच दिया था। लाज शर्म सब बेच कोच के, लाज शर्म सब बेच कोच के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, मगही पान चबा सजन को स्वागत करो। हाँ मगही पान चबा सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया 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 सजन को स्वागत करो। नारायण के व्यंग बचन सुनी, नारायण के व्यंग बचन सुनी, नारायण के व्यंग बचन सुनी, नारायण के व्यंग बचन सुनी। दुल्हा मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो। हाँ दुल्हा मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सजन को स्वागत करो। सजन को स्वागत करो। सखियों ने बारातियों का स्वागत किया, व्यंग वचन सुनाए, और फिर सखियों ने दुल्हा सरकार से कहा, सरकार अब ये पालकी से और घोड़े से उतरकर आप पैदल पैदल आंगन में चलो। तो दुल्हा सरकार घोड़े पर बैठे थे। सखियों ने कहा, सरकार घोड़ा यहीं तक जाएगा, आंगन में तो पैदल चलना पड़ेगा आपको, उतर करके पैदल चलना होगा। और जब आप पैदल चलोगे तो हम आपकी चाल को देख करके बताएंगे कि आप कैसे चलते हो, आपका चाल चलन कैसा है। सखी ने कहा कि उतरी पधारो पग पावने ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। आप उतर करके पैदल चलो तो हम उपमा बताएंगे कि आपकी चाल कैसी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, यह चाल देखने का समय है। तो सखियों ने कहा, सरकार जिसका चाल चलन अच्छा नहीं होता उसकी शादी नहीं होती है। आपका चाल चलन ठीक नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? तो चाल चलन तो देखना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, बोले ये सखियां बड़ी धृष्ट हैं, मेरे प्रभु से ऐसा हट करती हैं, ऐसा जवाब सवाल करती हैं। तो लक्ष्मण जी थोड़ा रोष में जब आ गए
तो सखियों ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, देखो करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। तो आप बैठ जाओ महाराज। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सखियों ने कहा, सरकार लखनलाल जी आप बहुत बोलते हो, और जो बहुत बोलता है ना उसकी बोलती बंद करना हम जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या करोगे? सखी ने कहा, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। बोलियो विचार न तो हो ये शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। सखियों ने जो परिछन की थाल ले रखी थी, सखियों ने कहा, देखो इसकी झांकी, इसमें क्या क्या है। तो दुल्हा सरकार ने देखा, उसमें एक दीपक जल रहा था, एक छोटे से पात्र में जल था, और उसी में एक लोढ़ा रखा हुआ था, वो मसाला पीसने वाला पत्थर का टुकड़ा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये दीपक तो आरती करने के लिए है, और ये जल का पात्र जो है वो संकल्प संकल्प करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए होगा, लेकिन इस लोढ़े का क्या उपयोग है, ये लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया। तो सखी ने कहा, सरकार हम समझावें। बोले बताओ इसका क्या उपयोग है। तो सखी ने कहा कि ये दूल्हा के लिए है। बोले इससे क्या होता है। तो सखी ने कहा कि जो दूल्हा बहुत बोलता है तो उसकी बोलती को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण जी सोचने लगे कैसे प्रयोग करती होंगी, कहीं मुंह पे सीधे मार न दे, मुंह ही बंद हो जाए। तो सखियों ने कहा, सरकार इसके प्रयोग की विधि है। क्या विधि है। बोले आरती की बाती में छिपाय लोढ़ा ताती कर। आरती की बत्ती में इसको छिपा करके धीरे धीरे ऐसे गर्म करेंगे, सेकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपको गीत सुनाते रहेंगे और तब तक ये लोढ़ा गर्म हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी सरहज सब सिकाई करें गाल की। ऐसे परछन करेंगे और ऐसे लोढ़ा घुमा करके गाल पे छुआएंगे। परछन करते समय माताएं लोढ़ा से, मूसर से, पहरुआ से जब परछन होता है तो उसको घुमा करके गाल पे छुआया जाता है। तो सखी ने कहा कि आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी और सरहज सब सिकाई करें गाल की। करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। ये ससुराल की गली है, ये अयोध्या की गली नहीं है। हाँ, संभल करके रहना। लक्ष्मण जी महाराज तो चौंक गए। बोले मिथिला की सखियां तो बड़ी तेज हैं। फिर तो चारों दुल्हा सरकार पालकी से उतरे और पैदल पैदल आंगन में चलने लगे। जब पैदल पैदल आंगन में चलने लगे तो एक सखी ने कहा, दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। तो सखी ने बताया। सखी ने कहा कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार ये धीरे धीरे चल रहे हैं। एक सखी ने कहा, कोल्हू का बैल इनको क्यों बता दिया। कोल्हू का बैल तो वही है जो सरसों की घानी पेरता है, बरद वही जो पेरे। बरद वही जो सरसों धानी है सखी, पेड़ बरद वही जो धानी है सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरते हैं सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरते हैं सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी।
धानी है सखी। तेल कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? एक सखी ने कहा जैसे कोल्हू का बैल चलता हो। सखी ने कहा कोल्हू का बैल तो सरसों की घानी को पेरता है, इनको बरद क्यों कहा? तो सखी ने कहा ये भी कोल्हू चलाते हैं। इनका कोल्हू क्या है? बोले संसार ही इनका कोल्हू है, और इस संसार रूपी कोल्हू में अनंत अनंत जीव रूपी सरसों को डाल करके इसी में पेरते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। ये संसार चक्र का कोल्हू जो चल रहा है, इसको चलाने वाले कौन हैं? बोले यही हैं ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये 84 लाख योनि का विधान रचने वाले सबसे बड़े तो यही है महाराज। इनका ये कोल्हू चल रहा है और अनंत अनंत जीव अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप उस कोल्हू में पेरे जाते हैं, अपने दुख को भोगते हैं। इस ललित लीला में, विवाह लीला में, इस मनो विनोद में भी मिथिला की सखियों का कितना बड़ा उपदेश है, ज्ञान की कितनी उच्च कोटि की बातें। इस प्रकार मनो विनोद करते हुए सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के मंडप तक पहुंचती हैं। भगवान मंडप में विराजमान होते हैं। शोभित सीताराम कनक मंडप तरे, सिर सोने के मौर मंजु मुक्तागरे। सुंदर स्वर्ण की मौर चारों दुल्हा के मस्तक पर धारण कराई गई। चारों कन्याएं आईं, विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन हुआ और अग्नि स्थापन होकर के होम की विधि हुई। वैदिक विधि से होम संपन्न किया गया और होम करने के बाद कन्यादान हुआ। और कन्यादान के बाद अग्नि स्थापन होमादि कर्म सप्तपदी। इस प्रकार भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का जनकपुर में बड़े धूमधाम से विवाह महोत्सव होता है। श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान किया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं करी होम विधिवत। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। क्यों कर विनय विदेहु कीयो, विदेहु मूरति सावरी। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरत सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोड़ी, होन लागी भावरी। करी होम विधिवत गांठ जोड़ी, होन लागी भावरी। भावरी भावरी। करी होम विधिवत, विधि पूर्वक होम संपन्न करके गांठ जोरी, होन लागी भावरी। दूल्हा और दुल्हन के आंचल को एक में बांधा गया। सखियों ने गांठ लगाई। ये गठबंधन की गांठ भी बड़ी विचित्र होती। भक्तजन कहते हैं दुनिया में जितनी गांठ है उस गांठ में कोई रस नहीं होता। गांठ गांठ रस होत नहीं, जानत सब संसार। संसार जानता है कि गांठ में कोई रस नहीं होती, गांठ बेकार होती। गन्ना इतना मीठा होता है लेकिन गन्ने के गांठ में भी रस नहीं होता। लेकिन दुनिया में एक गांठ ऐसी है जिस गांठ में रस ही रस होता है।
वो गांठ कौन है? बोले वो विवाह में दूल्हा दुल्हन के बीच में जो गांठ बांधी जाती है, जिसको गठबंधन की गांठ कहते हैं। बोले गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस होती, गठबंधन की गांठ गांठ में रस होती। और सखियों ने ग्रंथि बंधन किया, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। दूल्हा और दुल्हन अग्नि की परिक्रमा करने लगे, दुल्हन आगे, दुल्हा सरकार पीछे, और इस प्रकार अग्नि की परिक्रमा होने लगी। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत भवरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। श्याम गोर गोर श्याम चारों जोड़ा जोरिया, श्याम गोर गोर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया। हरे हरे होते चहु ओरिया है, आहे हरे हरे होते चहोरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। सिरन पे सोहे मड़िन मोर मोरिया, सिरन पे सोहे मड़िन मोर मोरिया। दामिनी की छवि चिन्ह छोरिया है, आहे दामिनी की छवि चिन्ह छोरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। आंचल चंदरिया में पड़ी है गठरिया, आंचल चदरिया में पड़ी है गठरिया। बांधे हैं की बूटी बस करिया है, आहे बांधे की बूटी बस करिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। नव रंग मणिन की सुपल सुहरिया, नव मणि की सुफल सुहरिया। लावा छरियावे भर भरिया है, आहे लावछरिया में भर भरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। उमगी उमगी गावे अलीगन गरिया, उमगी उमगी गावे अलीगढ़ गरिया। सुख बरसत में सुमरिया है, आहे सुख बरसत में सुमरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। जयति जयति जय जय हो होत चारोरिया, जयति जयति जय होत चारोरिया। सुर करे सुमन की झरिया है, आहे सुर कर सुमन की झरिया है। आहे सुर कर सुमन की झरिया है, आहे सुर कर सुमन की झरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। परे मणि खंबन में दंपति छहरिया, पर मणि खंबन में दंपति छरिया। जागे ज्योति जगर मगरिया है, आहे जाग ज्योति जगर
कंवरिया है। चारों दुल्हा दे, चारों दुल्हा दे, चारों दुल्हा दे। चारों दुल्हा चारों दुल्हन भांवर देती हैं। अग्नि की परिक्रमा हुई, सिंदूर दान की विधि संपन्न हुई और इसके पश्चात सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में जाती हैं। विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाकर के माताएं लौकिक रीति का संपादन करती हैं। वो सब लौकिक रीति मिथिला में की गई। कोहबर में सखियां जब लेकर के दुल्हा सरकार को चली तो कोहबर के द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई। उसने कहा, दुल्हा सरकार भीतर नहीं जाने देंगे। बोले क्यों? बोले यहां विधि है, द्वार की छिकाई का नेग देना पड़ता है तब भीतर जाने दिया जाता है। और सखी ने कोहबर के द्वार पे खड़े होकर के ऐसे हाथ से रोक दिया दुल्हा सरकार को। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन। सखियन छेकल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियन छेकल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। जो नहीं राखत सात पदार्थ, जो नहीं राखत सात पदार्थ, बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत। बेहसत अवध बिहारी है, सुनिए रघुनंदन। बेहसत अवध बिहारी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कोहबर के द्वार पर दुल्हा सरकार को रोका, नेग मांगा। नेग न देने पर सखियों ने फिर गारी सुनाई दुल्हा सरकार। ससुराल में तो हर विधि में बिना गाली के विधिये नहीं पूरी होती महाराज। किसी न किसी बहाने सखियां कुछ न कुछ खरी खोटी सुना देती हैं। इसके बाद कोहबर की रीति पूरी होने के बाद जेवनार की विधि होती है। दुल्हा सरकार को, बारातियों को आंगन में बुलाकर भोजन कराया जाता है और उस भोजन की विधि को जेवनार कहते हैं। और उस विधि में सखियां व्यंग वचन सुनाती हैं। पुन जेवनार भई बहुभांति पठे जनक बुलाए बराती।
बारातियों को आदर पूर्वक आंगन में बुलाया, सुंदर पावड़े बिछाए गए और सुंदर आसन दिया। फिर रसोइयों ने, भोजन बनाने वाले कारीगरों ने सुंदर सुस्वादु व्यंजन परोसे। सुपोदन सुरभि सर्प सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसु के चतुर सुवार विनीत। अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन परोसे गए और फिर दुल्हा सरकार भोजन करें तो सखियां व्यंग वचन सुनाने लगी। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सब सहित समाजा। उस समय जो सखियां गारी सुनाती हैं उसे सुन करके दुल्हा सरकार हंसते हैं, अवधवासी हंसते हैं। इस प्रकार परम आनंद होता है। और जीवनार की विधि जब पूर्ण हुई तो बराती लोग अपने अपने जनवासी में अपने अपने स्थान पर जाते हैं। इन सब रीतियों को देखकर देवता लोग आनंदित होते हैं, देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं, भगवान के विवाह की जय जयकार करते हैं। और सब लोगों ने यही कहा कि राम विवाह भा सबही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। केही भांति वरन सिराति रसना, एक यह मंगल महान। कई भांति वरन सिरात रसना, एक यह मंगल महान। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। हरि भुवन रहा, हरि भुवन रहा, हरि भुवन रहा। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। समस्त भुवन में आनंद छा गया और इस विवाह महोत्सव को देख करके सभी लोग धन्य हुए। देवता, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुह्यक सभी ने इस विवाह को देखकर आनंद का अनुभव किया और सब ने यही कहा कि राम विवाह भा सबही कहा। श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान के विवाह को देखकर ब्रह्मा जी बड़े आनंदित हुए कि मैं तो 8 नेत्रों से भगवान के विवाह को देख रहा हूं। उनके बगल में उनके भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय बैठे थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी आपसे ज्यादा सुखी तो मैं हूं। मैं तो 12 नेत्रों से राम जी के विवाह का दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि कार्तिकेय जी सडानन हैं और एक एक मुख में 2-2 आंख, 12 आंखों से भगवान का विवाह दर्शन कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, बच्चा मैं तुम्हारा बाप हूं। हाँ, तुम्हारे तो 12 ही आंख है, हमारे तो 15 है। क्यों? बोले 5 मुख और एक एक में 3-3 आंख है। भगवान शंकर ने कहा, मैं तो 15 नेत्रों से राम जी का विवाह देख रहा हूं, मुझसे ज्यादा सुखी आज कोई नहीं होगा। समस्त देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, हे देव, हे महादेव, आप सुखी हो, लेकिन आज इंद्र के समान सुखी कोई नहीं। क्यों? बोले इंद्र आज अपने 1000 नेत्रों के द्वारा भगवान के विवाह का दर्शन कर। सकल देव सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। आज इंद्र के समान कोई नहीं। राम ही चितई सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। भगवान के विवाह की इस दिव्य झांकी को देखकर सभी देवता परम आनंदित हुए और हम लोगों ने भी अपनी अपनी मति और गति के अनुकूल भगवान के विवाह की कथा का चिंतन किया। शेष चर्चा कल करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर समापन करते हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, दुल्हा की जय जयकार कर लें और दुल्हन की जय जयकार कर लें और अयोध्या मिथिला की जय जयकार हो जाए। यही तो विवाह है। दूल्हा की जय, दुल्हन की जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय।